अभिधान राजेंद्र कोश भाग दूसरा आहार संज्ञा शब्द 13 उसमें सुधा वेदनीय उदयात कवलादिका आहारार्थम पुद्गल उपादान क्रिया एवं संज्ञाते संज्ञायते अनयातस्या नित्य आहार संज्ञा भगवती सूत्र स्थानांक सूत्र है ना। इसके लेसन को लेके कहते हैं कि सुधा वेदनीय कहते, क्या कहते हैं ज्ञानी क्या कहते, एक सुधा वेद्य नहीं, एक क्षुद्र वेदनीय है। सुधा क्षुद्र है, क्यों? क्योंकि जो चीज संतुष्टि ही नहीं दे सकती है और वो चीज बार बार उसको अपनाते ही रहना, तो जो चीज संतुष्टि देती नहीं है और संतुष्टि देने का भ्रम होता है और उस चीज को लेके आहार और पानी, उस चीज को लेके वापिस परेशान रहना। और मानव जीवन के उपलक्ष्य में नहीं है, संसार की कोई भी गति हो, हर गति में आहार आहार है, चाहे कवलाहार हो चाहे लोमाहार हो, आहार तो ही। तो आहार की संज्ञा को लेके बात की यहाँ पर कि आहार हो रहा है नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम आहार त्याग करे तो शरीर अच्छा रहता है, आहार संज्ञा त्याग किया तो तुम्हारी अनहारी की उपासना प्रारंभ होगी। तुम्हारा आत्मा तो अच्छा ही है, आत्मा अच्छा है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आहार जो है, हाँ, वो वेदनीय कर्म का उदय है। तो क्या लिखा है भगवती सूत्र में, वेदनीय उदयात कवलादिकादि आहारार्थम पुद्गल उपादान क्रिया एवं, जो वेदनीय कर्म के उदय के कारण कवलादि आहार आदि जो पुद्गल हम ले रहे ग्रहण कर रहे, संज्ञायते अनयतस्या, जो हमें पता है कि खाना चाहिए वो आहार है, और खाना चाहिए और उस खाने भोजन के पीछे जो विचार दौड़ रहा है वो आहार संज्ञा बन जाएगी। इसके लिए कई बार विचार भी भोजन बन जाते हैं। कभी कभी आदमी पैसा कमा लेता है तो भूख कम लगती है, अब विचार भोजन बन गया। कभी कभी उसने सोचा इतना अच्छा हो गया तो वो भी भोजन बन गया। और कभी कभी ऐसा होता है भोजन करके बैठा, लेकिन किसी ने बोल दिया या कोई गलत ऐसी घटना हो गई तो वापस उसका शरीर अनबैलेंसिंग हो गया। भोजन की शक्ति कहाँ गई? भोजन की शक्ति थी वो कहाँ गई? तो मन के स्तर पर यदि कोई भी ऑर्डर होता है तो अप्लाई होता है। अब किसी व्यक्ति को ऐसा कहे कि तुम्हें मौत की सज़ा है, तुमने बहुत गलत कांड किया है तो तुम्हें सज़ा मौत की मिलनी है। अब मौत की सज़ा के पीछे उसे कह दिया कि भाई ये दो रास्ते हैं, यदि फांसी चढ़ा दी तो थोड़ा तड़पेगा तू, और इसकी जगह पर तुझे जहरीला सांप डंस लेगा तो भी तड़पेगा, लेकिन जहरीला सांप तुझे 1 मिनट में ख़त्म कर देगी, उसमें तुझे 20 मिनट लगेगी, तड़पेगा ये वो। तुझे जहरीले सांप से मरना है या गले पे फंदा लगा दे, फांसी लगा दे, ऐसी तरह मरना है, मरने की चॉइस तेरी। तो कि ठीक है, तो कि 20 मिनट तड़पना, इससे अच्छा जल्दी मर जाना। तो क्या मुझे सांप से मार डालो। तो उसके सामने सांप लाया जहरीला भयंकर, और सांप लाने के बाद उसको दिखाया सांप और उसका मुंह बंद कर दिया। मारना था ना, वरना वो डरता चिल्लाता, आंखें बंद कर दी उसकी, और उसके बाद उसको सिर्फ सुई लगाई, वो मर गया। सांप ने नहीं काटा, उसको सुई लगाई, मर गया। क्यों? क्योंकि उसके विचारों में ऐसा केमिकल डेवलप हुआ था कि वो सारा वातावरण, वो सारा भयभीत बन गया था। उसके अंदर ही ऐसे हॉर्मोन्स डेवलप होने लगे, ऐसा केमिकल डेवलप होने लगा कि उसके शरीर पर असर होने लगी सारी। और सांप ने नहीं काटा था फिर भी उसके शरीर पर असर हुई, और जब चेकिंग हुआ तो पूरा शरीर पॉइजन वाला। यहाँ पर बात आ रही है विचारों की। आहार, आहार संज्ञा, भोजन शरीर तक सीमित है, लेकिन वो तो रेगुलर डिमांड है। इसके लिए भगवान ने अनाहारी पद में करया विग्रह गई अनंत। मुझे आहार वाली गति मिले या ना मिले, मेरी गति आहारी कैसे होती है वो जरूरी है। तो यहाँ पर जो आहार संज्ञा है उसके ऊपर फोकस रखा, आहार संज्ञा पर। तो मानव जीवन में या साधना जीवन में, यदि साधना तरफ लक्ष्य है तो उसका भोजन का पूरा व्यवहार कम हो जाएगा। समय ऐसा आएगा समाप्त हो जाएगा, समय ऐसा आएगा कि वो सीधा
अष्टम पाणम खाइमम साइमम समाधि सब बहुत सी बहुत सी एक साथ वो त्याग करके अपने आत्म साधना में हो जाएगा स्थिर। लेकिन भोजन त्याग का बल तो मिलना चाहिए ना। भोजन त्याग यदि वो आहार संज्ञा का त्याग होता है ऐसा उसे पता चलता है, तो आहार संज्ञा के त्याग के बल पर ही उसका लाभ है उसको। अब देखने जाओ तो मन में जो लोभ वृत्ति है भोजन की, अनुकूलता की, साता की, तो आहार की जो वृत्ति है उस वृत्ति के पीछे उसका रिजल्ट पता नहीं, आहार की वृत्ति के पीछे। और ज्ञानी वहां तक कहते हैं कि जिस आहार का आपको रिएक्शन आ रहा है समझ लेना कि आपने उस समय पर कोई द्वेष किया होगा। जिस आहार को अन्न देवता मानते हैं, जिस आहार के साथ आपने विनय बहुमान विवेक नहीं रखा, हाँ जड़ के प्रति भी विवेक आया है ना अपने यहाँ, वो आहार के प्रति यदि आपकी संज्ञा सही नहीं रही, यानी कि आपका विवेक भाव नहीं रहा, तो वो आहार भी आपको बॉडी में सपोर्ट नहीं करता है। ऐसी ऐसी घटना घटती है। मीरा को जहर दे दिया, लेकिन भगवान के नाम का इतना बल था, तो जहर का प्याला अमृत बन गया। यहाँ पर ज्ञानी की दृष्टि से सोचने जाए तो मीरा ने जहर पिया था, मीरा ने जहर पिया था, हाँ जहर पिया था, ये सामान्य बुद्धि की बात है। लेकिन अमृत क्यों बन गया? क्योंकि प्रभु के पीछे दीवानी थी, पागल थी। तो जब जहर पी रहे हैं तो जिसने पिलाया था, जो उसको मारना चाहता था राणा, उस राणा का अहंकार पी गया। जहर नहीं पिया, परमात्मा को पी लिया। हर एक एक बूंद में परमात्मा का एहसास होता है। रस जर रहा है, रस बह रहा है पूरा। अब जब आहार को लेके छोटे चूहे की बात आती है, कुमारपाल महाराजा खाली वो मुंह में सुवर्ण असरफिया गोल्डन कॉइन लेता है, साइड पर रखता है। पूर्व भव का आसक्त व्यक्ति उसकी सुवर्ण मुद्रा है, उसमें भी वो मुंह में लेना चाहता है कि भाई इस सुवर्ण मुद्रा मुंह में लेता है, पास में रखता है, वापस रखता है, बस वो काउंट करता रहता है। यानी कि उसके पास सुवर्ण मुद्रा लेने के लिए हाथ नहीं है, पैर से ले नहीं सकता, तो भी जबान का उपयोग कर दिया। यानी कि जो जबान है, जो मुंह है, वो चालू का चालू रहेगा क्या? बंद नहीं रहेगा, बंद रहना चाहिए। तो जहां पर भोजन आता है वहाँ भजन की संभावना कितनी। जहाँ भोजन ही सब कुछ है वहाँ भजन कैसे उपस्थित हो सकता है? और जिन जिन लोगों ने भोजन का त्याग किया, जैन दर्शन क्या है, मासक श्रवण के पारणे मासक श्रवण, कैसे कैसे महायोगी हो गए। छठ के पारणे छठ गौतम स्वामी, क्यों भाई? कि भाई भोजन वो मुझे ब्लॉक कर रहा था, भोजन के हिसाब से मेरी साधनाओं में कमी आ रही थी। भोजन जितना जल्दी से जल्दी समाप्त हो, इतनी जल्दी साधना प्रारंभ होगी। भोजन के लिए ज्ञानियों ने उसको औषधि बोला है। औषधि कितनी लेनी? इस तरह भोजन लेना, कितने समय में लेनी, इस तरह लेना। क्या दिमाग रखना कि भाई औषधि न लेनी पड़े तो अच्छी बात है, ये दवाई छूट जाए तो अच्छी बात है। भोजन लेते वक्त क्या सोचते हैं कि भगवान ये मुझे पचखान पालना पड़ता है, ये पचखान ही नहीं पालना पड़ता, अनहारी अवस्था ही मुझे मिल जाती तो कितना आनंद होता। आहार करना पड़ता है तो मेरी साधना रहे ऐसा आशीर्वाद देना। आहार करना है तो वो आहार में विराधना ना हो ऐसा आहार करूँ। आहार करना है तो मेरा शरीर महाव्रत की आराधना में कितना आगे बढ़ सकता है, उस हिसाब से परमात्मा कृपा करना। आहार के लिए न जीवों को दुख देना, न आहार के बाद पाप के काम करना। आहार के पीछे न पागलपन करना और आहार के लिए न दुखी होना। इसके लिए बचपन से, बाल्य अवस्था से आहार ही सब कुछ बना था। क्योंकि अंत समय भी ऐसा ही किया था। कोई भी बचपना देखो किसी का भी, कई बार तो ऐसा भी होता है लोगों की उम्र भी चली जाती है, मरने आते हैं, लेकिन भोजन मन में से जाता ही नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ है, तो भोजन वो बाधक बन जाता है। इसके लिए योगियों ने पहला त्याग किया। पचपा कि पानी से चलता हो तो अन्न नहीं लेना, पानी से चलता हो तो अन्न नहीं लेना, विराधना नहीं करना। निर्दोष यदि कम मिलता हो तो दोषित नहीं लेना, और द्रव्य कम से चलता हो तो ज़्यादा द्रव्य मुझे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यूँ भी शरीर का बगाड़ा है, शरीर में तकलीफ है।
संसार की ये 10-10 15 दिन ये लोग रिसेप्शन में और शादी ब्याह में जाते हैं, वो बीमार हो के आते हैं। वो भी छोड़ो, प्रतिष्ठा के 10 दिन 15 दिन की प्रतिष्ठा हो, रोज वहाँ जाना आना खाना पीना, जब वो प्रतिष्ठा खत्म होती है पूरा शरीर, उनका पूरा शरीर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है उसकी क्षमता है, और शरीर में भोजन के अलावा बहुत दूसरा बल है। भोजन का बल है, लेकिन पानी भी जीवन है, जल ही जीवन। तो पानी के साथ भी ये शरीर चलता था, भोजन के साथ भी चलता था। समझो शायद कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जिसमें भोजन करना ही पड़ता है, तो वो सात्विक भोजन साधना की हेतु कर रहा है कि ये सपोर्ट दे मुझे भोजन इसके लिए। तो आहार जो है करने वाला, वो अपनी साधनाओं में तकलीफ हो ऐसा आहार नहीं लेता है। अपनी साधना ही नहीं चले, अब खांसी चलती रहे और प्रतिगमन चले, खांसी चले और ध्यान चले, खांसी चले और स्वाध्याय चले, व्याख्यान देते वक्त खांसी स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा कैसा खाना पीना, शरीर हमें साथ न दे। यदि जिसको खाने पीने का विवेक नहीं है, भोजन के साथ उसे अपना व्यवहार क्या करना पता नहीं है, तो कल उसे कोई आराम से बीमार कर सकता है। वो खुद तो होता है, लेकिन कोई शत्रुता के कारण आराम से बीमार कर सकता है। इसके लिए भोजन को पवित्र बनाने के लिए भगवान का स्मरण बताया, मंत्रों का स्मरण बताया, और भोजन करने के साथ ज्ञान विवेक बताया कि भोजन का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। भगवान ने क्यों बोला अंत मुहूर्त खाली तपस्या वालों के लिए? ये तो देखने जाओ तो ज्ञानियों ने कवल बताए, 32 कवल 28 कवल क्यों बताए? क्यों बताए? क्यों? वजह ये थी कि भाई साधना स्थिर रहे, शरीर को कुछ चाहिए तो दे देते। जैसे औषधि बीमारी के लिए कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। 3 दिन की औषधि 1 दिन में ले सकते हैं। तो शरीर को बल चाहिए, थोड़ा सा आहार लेके तुरंत साधना में लग जाते हैं, तुरंत साधना में लग जाते हैं। भोजन करना उसको दवाई माना। अब भोजन ही सब कुछ मान ले। कई बार दुनिया में देखो तुम, आदमी दिन की 10-10 20-20 चाय पीता है, कोई भी मिल गया तो खाना पीना जो मिला वो ले लेता है। वो तो कैसे चलता है क्या? अभी तेरा पुण्य है तो पत्थर भी चलेगा भाई, और पुण्य नहीं होगा तो उस दिन तो सब अपने आप छोड़ देगा ना। तो भोजन विवेक आता है जिसमें जीवों की हिंसा ना हो, सामान्य तरीके से, जो साधना जीवन में तो कम होता है। लेकिन भोजन से कर्म बंध नहीं होने चाहिए, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। भोजन का कर्म बंध ये है कि रात्रि भोजन अनंत जीवों की हिंसा है, जमीन का अनंत जीवों की हिंसा है, जैसा वैसा खाना अभक्ष खान पान वो भी हिंसा है। उसको भोजन में विवेक नहीं आया तो जीवन में विवेक नहीं आएगा, क्योंकि जीवन भोजन से ही प्रारंभ हुआ है, और जीवन में भोजन ऑलरेडी वो कंटिन्यूटी रहता है उसका। 2 दिन 3 दिन नहीं खाया, बाद में तो खाना ही है। तो भोजन करना ही है तो वो भोजन भजन के लायक होना चाहिए, भोजन भक्ति कारक होना चाहिए। भोजन हम करें उससे पहले किसी और को कराने की भावना रखें। इसके लिए भोजन का दान बताया, अन्नदान गरीबों के लिए, दाना डालना पशु पक्षियों के लिए, घास डालना प्राणियों के लिए, पात्रों में भोजन डालना सुपात्र दान, गरीबों को साधर्मिकों को खिलाना। क्यों दान की महिमा बताई? कि तुम जब त्याग करोगे ना तो तुम्हें बल मिलेगा, त्याग की भावना नहीं आएगी, भोजन तो वो करता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा वो भोजन तुम ना छोड़ोगे, भोजन तुम्हें छोड़ देगा। कई लोगों को मिठाई क्यों सेट नहीं होती? कई क्यों नहीं होती? भाई तेरे शरीर में भी सूट नहीं होगा। कोई आदमी खटाई नहीं खा सकता, कोई आदमी के पापड़ नहीं खा सकता, कोई नमक नहीं खा सकता, कोई के मुझे ये नहीं चाहिए वो। क्यों भाई? तुम्हें मिठाई खानी इतने खाओ, कौन मना करता है? 2 शर्त है, या तो तुम 12 घंटा पढ़ो या मिठाई खा के 12 किलोमीटर दौड़ो। 1 किलो मिठाई खाओ, 12 किलोमीटर दौड़ो। दौड़ना चलना नहीं। 3 घंटा पसीना बहा दो, धनाधन खाओ। नहीं क्यों खाना? ज्ञानी कहते हैं कि भोजन सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं मिला है। ये खाने की बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि मिठाई खाने के बाद या अच्छा भोजन करने के बाद तुम्हारा एंगल कौन सा है? एक किसान है, वो भी भोजन तो करता ही है ना, वो भी इंसान तो है ना, वो भी मानव है ना, वो भी जीवन जी रहा है ना। फिर क्या फर्क पड़ता है इंसान इंसान में? इंसान में फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी पहचान किस लेवल पे आप सोच सकते हो उस व्यक्ति को, वो जरूरी है।
आपको लगना चाहिए ना मेरी साधना क्या है। क्रिया से शुरू हुई साधना क्रिया में खत्म नहीं होनी चाहिए। जो क्रिया से साधना शुरू हुई थी, जैसे कि पचखान, भोजन का त्याग, वो क्रिया है। लेकिन क्रिया जो प्रारंभ हुई और अंत समय क्रिया में समाप्त हो, मुझे भोजन नहीं करना भाई, मुझे त्याग है। अरे तुझे भोजन का त्याग है, तेरी नई गति किसके आधार पर बुक होती है? नई गति में जाने का पासपोर्ट कौन देता है? तुम्हारा ज्ञान देता है। तो भोजन की क्रिया शुरू की और जिसको धर्म कह दिया, और अंत समय में भोजन छूटना चाहिए, भोजन की आसक्ति, आहार या आहार संज्ञा। क्योंकि अणहारी पद में कर्या, भगवान को जब अष्टप्रकारी पूजा में लास्ट में नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, क्यों? भगवान को श्रेष्ठ नैवेद्य चढ़ाता है तपस्वी आत्मा, कि भगवान आपको जो चढ़ाया है वो मेरा त्याग है, लेकिन मेरी आसक्ति का भी त्याग है। सिर्फ द्रव्य नहीं छोड़ा है, तेरी कृपा से तेरे चरणों में ये इसके लिए रख रहा हूँ कि मेरे अंदर छिपी हुई अनंत काल की जो आहार संन्यास थी वो समाप्त होनी चाहिए। अभी उसमें वो 1 महीना भोजन नहीं करे, या कोरोना में ये 3 महीना तक जो है वो खा ले, इससे कोई आहार त्याग किया, आहार संन्यास त्याग हुई नहीं है। वो तो जब उसके सामने सारी स्थिति मंडराती है तब उसे पता चलना चाहिए कि एक वैराग्य भजन और भोजन का भी होना चाहिए भजन के लिए। तो सुधा वेदना जो है, हाँ, उसको शुद्र वेदना कह सकते हैं। भयंकर वेदना है, पीड़ा है किसकी? भोजन की। भोजन की भयंकर पीड़ा है। और आप देखना ज़्यादातर भोजन के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। भोजन के लिए दुनिया भर की होटल है, हाँ, हर यहाँ सिटी में तो हर 500 मीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे मिलता है। चारों ओर दुकानें चालू है, खुली है। बस एक ही काम, मस्त संसार को तगड़ा ताज़ा बनाते रहो, खाओ पियो मस्त रहो। और तो क्या कहता पता है कि भोजन करेंगे सही ठीक होगा तो भक्ति होगी। अरे ये भक्ति करने के लिए ही तो त्याग करना था। भक्ति ऐसी करो याद ही नहीं आए, भक्ति ऐसी करो कि उसका स्मरण ही नहीं रहे, खाया या ना खाया पता नहीं चला। उनमें आता है ना, रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल है ना पूरा, रामकृष्ण परमहंस का पूरा एग्जाम्पल है। पूरा शरीर का देहाध्यास कर दिया। और उसकी पत्नी पूछे, तुम्हें भोजन के पीछे इतने पागल क्यों हो? ये बनाना, ये क्यों नहीं बनाना, बार बार किचन में आना, देखना क्या बनाया क्या है। तुम्हारी उपासना भक्ति करो ना, कि जिस दिन मैं भोजन से, भोजन की कोई बात नहीं करूं, जिस दिन भोजन के लिए मेरा मन लालायित नहीं हो, समझ लेना कि अब मेरी मुक्ति निश्चित है। और जिस दिन उसके सामने ये घटना घटी, भोजन से मुक्त हो गए, भोजन रखा, मन नहीं हुआ, तीसरे दिन समाधि में गए, तीसरे दिन देह छोड़ दिया। भोजन भजन करा सकता है कि नहीं करा सकता है? आहार संन्यास छोड़ा सकता है? नहीं छोड़ा सकता है। एक कर्मों के कारण, ज्ञान के कारण। अब जो आईसीयू में पड़े हैं, जो सड़े गड़े हैं, अब उसको तुम कितना भी भोजन दो, कोई काम का? कोई काम का नहीं है। एक ज्ञानी है, उसको कितना ही भोजन दो, कोई काम का नहीं उसके लिए। एक रोगी के लिए भोजन काम का नहीं है, योगी के लिए भोजन काम का नहीं। रोगी के लिए भोजन यदि चाहिए ही चाहिए तो भजन के बाद भोजन मिलेगा, और योगी भजन में ही है, उसको भोजन मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोजन मिलेगा तो भी वो त्याग करके भजन में लगा देगा। एक साधक अवस्था है, उसे भोजन का योग मिला तो वो भोजन बांट के खाएगा, किसी को देगा। अतिथि देवो भव, मेरे यहाँ अतिथि आने चाहिए। हमारे यहाँ अणहारी पद की उपासना बता रहे हैं, मूर्छा त्याग की उपासना बता रहे हैं कि आहार अभिलाषा रूपे। आहार क्या है? अभिलाषा है। आहार से क्या हो रहा है, वहाँ आकर्षित होता है। तो छोटे बच्चे को कई बार आप चॉकलेट देते हो तो खुश हो जाते हैं, वही छोटे बच्चे के हाथ में से चॉकलेट ले तो वो और रोने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वो बेट छोटा है, उसको भी पता नहीं है कुछ क्या है क्या नहीं। वो 10 साल तक भी जैसे वैसे कुछ खा लेता है। वो बीमार होता है, उसे भी पता नहीं होता, उसके मम्मी पापा को भी पता होता है इनको ये ठंडा नहीं खिलाना, ये मिठाई नहीं खिलाना, बाहर की चॉकलेट नहीं खिलाना। उसके माँ बाप को बोलते, उसको समझाते, लेकिन उनको समझ थोड़ी पड़ती है। वो 5-7-10 साल का, बाहर किसी ने चॉकलेट दे दी तो वो खा लिया, किसी ने आइसक्रीम दिया तो वो खा लिया, जैसा वैसा खा पी के घर पे आता है, बीमार होता है। पूछे क्या खाया था, घर का खाया था। छोटा बच्चा जवाब भी क्या देगा? क्योंकि उसका करीबन ज़्यादातर समय आहार में ही ब्लॉक है। इसके लिए जिसको आहार संज्ञा, आहार पीछे पड़ गया है ना, समझ लेना कि बीमारी आसपास ही रहेगी। क्योंकि त्याग नहीं है ना, वो पता ही नहीं है ना कि आहार मेरी साधना के लिए बाधक बनता है। मुझे आहार से साधना नहीं करनी, आहार त्याग से साधना करनी।
और आहार त्याग की साधना अनाहारी के लिए, आहार संन्यास त्याग के लिए करनी। एक ऐसा ज्ञानियों ने बोध दिया, भोजन करना भोजन त्याग के लिए। रोगी के लिए भोजन काम का नहीं, ज्ञानी के लिए, योगी के लिए भी भोजन काम का नहीं। रोगी के लिए भजन काम का नहीं, ज्ञानी के लिए भजन के बिना दिन जाता ही नहीं। हाँ, उसकी आज्ञा भक्ति कितनी बढ़ती है। यहाँ पर आहार अभिलाषा रूपे ऐसा दूसरा स्टेटमेंट दिया है। और वापिस विशेष बताते हैं, सुधा वेदनीय प्रभवे आत्म परिणाम विशेष। सुधा वेदनीय, उसका प्रभाव क्या है, भोजन का प्रभाव क्या है, भोजन करते हो वो बात नहीं, भोजन का प्रभाव है आत्म परिणाम विशेष से। वो सीधा आहार संन्यास, जो 4-6 घंटे के बाद भी वापस भोजन मांगता है ये शरीर, वापस 10 घंटे के बाद भोजन मांगता है शरीर, ये भोजन खत्म ही नहीं होता है। कितना भी आप भोजन कर लो, भोजन भी खत्म नहीं होता है और भोजन करने वाला भी खत्म नहीं होता। भोजन चलता रहा चलता रहा चलता रहा, भोजन के लिए इंतजार भी करता रहा, तो भोजन का स्मरण आत्मा का विस्मरण बन गया। भोजन की शक्ति इतनी प्रभावित हो गई उसके जीवन में कि उसको पता भी नहीं है कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना, पता ही नहीं है। इसके लिए आत्म परिणाम विशेष है, प्रभाव है, उसका प्रभाव वो मिथ्या भाव का है। स्वपुष्टि निमित्तम भूत प्रतिनियत वस्तु प्राप्ति अध्यवसाय रूप। हाँ, जीवाभिगम में और प्रज्ञापना सूत्र का स्टेटमेंट है, भोजन करूंगा तो ही जीवन रहेगा, भोजन करूंगा तो ही अच्छा रहेगा, भोजन करूंगा तो ही बलवान बनूंगा, भोजन करूंगा तो ही सब कुछ होगा, क्योंकि भोजन मुझे बलवान बनाएगा। इसका मतलब तुम भोजन नहीं करते तो भी भोजन की आसक्ति आहार संन्यास पड़ी है। तपस्या करने का मूल उद्देश्य ये था कि तुम तपो, कर्म से भी तपो और अपनी संज्ञाओं से भी तपो। एक भोजन के ऊपर भी कंट्रोल हो जाए और भोजन करने का जो मन था वो भी कंट्रोल में आ जाए। इसके लिए जीवाभिगम में कहा, स्वपुष्टि निमित्तम भूत प्रतिनियत वस्तु प्राप्ति अध्यवसाय रूप। आप अभिलाषा भोजन की, वो बार बार अभिलाषा के कारण वो विचलित हो जाता है। छोटे बच्चे को आप देखना, उसको हर आधे घंटे 1 घंटे में या 2 घंटे में कोई ना कुछ खाता पीता रहेगा। उसके घर में उसकी मम्मी और नाश्ते के डब्बे या चॉकलेट कुछ भी कुछ चाहिए ही चाहिए। 1 घंटे बाद वापस 1 घंटे बाद वापस चाहिए ही चाहिए। छोटा बच्चा है जो बोलना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा, हाँ, 1 साल का हो गया, उसको कोई भी चीज़ दे दो सीधा मुंह में डाल देगा। कोई भी चीज़, प्लास्टिक दे दो, कपड़ा दे दो, पेन दे दो, सब मुंह में डाल। क्यों भाई? बस उसे ऐसा है कि मुझे इसमें से स्वाद आएगा। और भोजन का स्वाद आता है, लेकिन भोजन स्वाद नहीं है। क्यों? तुम्हारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, पता नहीं चलेगा। जो टेस्ट है, रसेंद्रिय है, वो सारी यहाँ माइंड, शरीर के दिमाग की नसों से जुड़ी है। इसके लिए जिस दिन इस दिमाग का ऑपरेशन हुआ या इस दिमाग को कोई प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर ने सर्च किया, इस दिन करिया था और वरियाली पानी और शरबत सब एक ही लगेंगे, टेस्ट ही नहीं आता उसका। एक वो ललित भाई थे ना सूरत सेंट पर, उनका 2 बार दिमाग खोला। उसको पूछा तो कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं क्या खा रहा हूँ। एक कर्म के उदय के कारण सारा भोजन खाली पता है कि ये आम है, ये मिठाई है, लेकिन जब टेस्ट करता है टेस्ट ही नहीं। हालांकि जब इंद्रिय एक्टिव थी, रसेंद्रिय, आपकी सारी सेंसेस एक्टिव थी, तब सारा असॉर्टमेंट था, इसमें ये टेस्ट नहीं है, इसमें ये नहीं है, मुझे ये बरोबर नहीं, ये चाहिए। अब जब कर्मों के उदय के कारण जब ऑपरेशन हुआ और शरीर वो मस्तिष्क की नसें खोली, तब उसको पूछा तो कि भाई अभी पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। एक दर्द के कारण सारा आहार नीरस हो गया। एक कर्मों के उदय के कारण, दुख के कारण जितना आहार था वो आहार संज्ञा ही खत्म हो गई। अब खाओ ना खाओ क्या फर्क पड़ता है, जीवन जीना है। ज्ञानी कहते हैं यदि समझदारी के साथ यदि भोजन करते हैं तो विवेक आता और उसके साथ कोई उसके पीछे आसक्ति नहीं रहती। कर्म के उदय के कारण रोगी यानी कि भोगी रोगी बनता है और वही ज्ञान के उदय के साथ ज्ञानी महाज्ञानी बन जाते हैं।
ज्ञानी को भोजन कितना भी दे दो उसे कोई लेना देना ही नहीं है। भिक्षा लेते हैं क्या, कितना लेता है? भिक्षुक शब्द यूज किया उत्तराधीन सूत्र में साधु के लिए, लेकिन भिक्षु यानी भिखारी नहीं। भिक्षु यानी कि मिलता है फिर भी त्यागता है, जो मिला है फिर भी त्यागने की भावना है। और भिखारी यानी नहीं मिला है फिर भी कब मिले उसका इंतजार कर रहा है। भिक्षु की व्याख्या करके हमें ऐसा स्पष्ट बोध दिया कि तुम प्रभु के भिक्षुक हो, संसार के भिक्षुक नहीं हो। बोलो, भोजन मिले उसे ही सब कुछ मान लेना, भोजन के बिना कुछ भी नहीं है, तो भजन कब करेगा, भक्ति कब करेगा? और फिर ऐसा रूल्स है कि तुम यदि कंट्रोल में नहीं आए तो ऑटोमेटिक शरीर तुम्हें कंट्रोल में ला देगा। शुगर होता है, जैसा वैसा खाना खाया और 50 साल के बाद शुगर पकड़ लिया। अब बोले कि चाय में मीठा, चाय में शक्कर पट्टी डालनी, हाँ जो भी बोले मिठाई लेनी पड़ेगी, नहीं नहीं हमारी शुगर हम नहीं ले सकते, जूस यार थोड़ा ले लो। ये कैसी सजा है बिना जेल की, बिना कायदे की? कोई कायदा नहीं है, जेल नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, फिर भी वो कुछ भी खा पी नहीं सकता। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं खाएंगे। अच्छी बात है, तुम्हें कर्मों ने रास्ता बता दिया है। तुमने जो 40-50 साल में जो तुमने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अब कर्मों ने रास्ता बता दिया है, अब तू त्याग कर, अब शोभा रहेगी। बोलो, अब जबरदस्ती से सब छूट रहा है, उसको बहुत सारा ऑलरेडी प्रेशर किया जाता है, ये खाना पड़ेगा, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना भाई। क्यों? शुगर बढ़ जाएगा, पैरालिसिस चल जाएगा, देखना बंद हो जाएगा, अपने आप छोड़ देता है। कौन छुड़ाता है? ज्ञान की जो प्राप्ति होती है ना, फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, अपने आप को ताकतवर बना देता है। तद अर्थ उपयोगेन सततम आहार चिंतया इति आहार संज्ञा। चित्त में आहार के प्रति गाढ़ राग, अत्यंत राग होना, वो आहार संज्ञा। आहार का महत्व नहीं बताया, आहार संज्ञा का महत्व बताया, क्योंकि आहार तो मोक्ष तक है। क्या करोगे? मोक्ष छूट जाएगा, मोक्ष यानी शरीर नहीं छूटे तब तक आहार है, क्योंकि शरीर तो मांग रहा है। लेकिन आहार के लिए कंट्रोल किया, भाई 2 टाइम लेना, 1 टाइम लेना, कम द्रव्य लेना। लो तो भी ऐसा विवेक रखना कि वो सारा बल शासन में, साधनाओं में जाए। मोह अभिव्यक्त चैतन्य से द्वात्रिंशत् 32 का श्लोक है। मोह अभिव्यक्त चैतन्य से, आहार संज्ञा का भयंकर मोह होने के कारण अपने चैतन्य को वो गवा देता है। आहार तृष्णा के कर्मणि 32 का श्लोक है। आहार संज्ञा ग्रहण करने वाला अपनी तृष्णा बढ़ाता है, कम नहीं करता है। आहार की बात नहीं की, आहार संज्ञा की बात की, आहार संज्ञा की बात की। अब आपको कोई बताए कि देखो ये हॉस्पिटल में है और उसको क्या हुआ, तो क्या फूड पॉइजन हुआ। कैसे हुआ? तो वैसे आड़ा टेढ़ा खाया था इसके लिए हुआ। एक आदमी है, उसे बता रहे कि ये आदमी तो हेल्दी है, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर है, तो इसको फूड पॉइजन हुआ, इसको नहीं हुआ, वजह क्या? ये समझदार है। एक नॉर्मल बात है कि ये बीमार क्यों है, तो समझ में आता है कि कुछ तकलीफ आई है शरीर में। आने की वजह क्या है? मेन वजह शरीर में भोजन ही है, क्योंकि नाभि तक जाता है। जीवन प्रारंभ हुआ नाभि से, नाभि कट करते जन्म होता है, तो नाभि से जीवन प्राप्त हुआ। और नाभि केंद्र बिंदु है पाचन के लिए, जठराग्नि के लिए, सारी शक्तियों के लिए। नाभि से ऊर्जा ऊपर आती है ना, स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ से। तो नाभि चक्र वो एक्टिव रहता है, तो सारा भोजन साधना में काम लगता है। और जिसका नाभि चक्र सही नहीं है, वो भोजन के बाद बीमार पड़ता है, वो बीमार पड़ता है। इसके लिए जैसे भोजन छोड़ा ना, ऐसा वो सजग एकदम साता रहेगी। जैसे भोजन के पीछे पड़ा, वो बीमार का बीमार है। तो जितना भोजन औषधि की तरह लिया जाता है तो बल देता है, वही भोजन अतिरेक करते हैं तो वो बीमार करता है, कमज़ोर करता है। तो विवेक होना वो जरूरी है कि यदि इसके पीछे रोग छुपे है। क्या लिखा भर्तृहरि ने? भोगे रोग भयम। हाँ, सारा भोजन का मोमेंट रोग है, रोग। तो दोनों को देख रहे, क्रिया स्टार्ट हुई और क्रिया के साथ धर्म समाप्त नहीं होता, धर्म ज्ञान के साथ पूर्णा होती है, जिसका नाम केवल ज्ञान है। तो क्रिया वाला धर्म करते करते आहार त्याग हो गया। अब ऐसा भाव बनाए कि आहार संज्ञा का त्याग वो मेरा क्रिया का बल बन जाए, क्रिया ही नहीं क्रिया का बल बन जाए। ऐसी आहार संज्ञा के लिए हमें जागरूक रहकर
کنٹرول کرنا ضروری ہے.